आज मैं आपके साथ 3 फ्लेवर वाले स्वीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस स्वीट को आज से पहले ना ही आपने खाया होगा और ना ही कहीं पर देखा होगा। हलवाई जैसी सुपर सॉफ्ट मिठाई आज हम घर पर बनाएंगे और इस रेसिपी का प्लस पॉइंट है कि आपको घंटों किचन में खड़े नहीं रहना। इस रेसिपी को आप कूलर के नीचे, एसी के नीचे कहीं भी बैठकर आराम से बना सकते हो। 2 मिनट में बन जाने वाली बहुत ही प्यारी सी रेसिपी को आज हम बिना गैस जलाए बनाएंगे। इसे बनाना जितना आसान है, खाने में सुपर टेस्टी, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनती है। और इस मिठाई के लिए ना ही आज हम शुगर यूज करेंगे, ना ही मावा, ना ही पनीर। सिर्फ 2 मिनट और घर पर ही, घर की ही चीज़ों से बहुत प्यारी सी मिठाई बनकर हो जाएगी तैयार। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल। इसमें हम ऐड करेंगे कप से 1 कप कंडेंस मिल्क। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है और इसमें मैंने शुगर की मात्रा कम रखी है। मतलब कि 1 कप पे मैंने 1/4 कप ही शुगर ऐड किया है। और यहाँ पर उसी कप से हमें ले लेना है 1/4 कप दूध। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया और मैं 1/4 कप दूध लूँगी। तो ये दूध पहले से गर्म है लेकिन अभी ये ठंडा हो चुका है, मतलब समझिए रूम टेम्परेचर का ये दूध है। तो बस इतना ही इसमें दूध ऐड करना है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप मार्केट वाला कंडेंस मिल्क यूज कर रहे हो तो कंडेंस मिल्क की मात्रा आप थोड़ी कम रखिएगा, मतलब पौना कप ही आप लीजिएगा। अगर आप 1 कप पूरा ले रहे हो तो आपके मिठाई में शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें केवड़ा जल ऐड किया है। अगर आपके पास केवड़ा जल नहीं है तो आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो। तो सभी को मिक्स कर दिया, तो अब इसे कर देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिए है ये 12 ब्रेड है, यानी कि 12 ब्रेड। इन्हें हमें साइड से कट कर लेना है, मतलब कि इसका जो लाल वाला पार्ट है उसे निकाल देना है और हमें सिर्फ व्हाइट वाला पार्ट यूज़ करना है। तो इसे हमें हल्का सा कट कर देना है, एकदम साइड से। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसे कट नहीं करना। ये जो लाल वाला पार्ट है तो ये ना थोड़ा मोटा होता है। इसमें हम जब इसे फूलने के लिए दूध डालेंगे, इसमें जो गाढ़ा वाला है तो चारों साइड से नहीं सोक कर पाएगा, तो इसीलिए हमें इसे हटाना होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टीन के ऊपर मैं ऐड कर दे रही हूँ इस ब्रेड को। देखिए 4 ब्रेड इसमें आराम से आ जा रहे हैं। तो बस अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो हमने गाढ़ा वाला मिल्क रेडी किया है उसे हम इस पर थोड़ा कर ऐड करेंगे। सिर्फ ऊपर से ब्रेड फूल जाए, नीचे दूध न जाए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। बस देखिए चारों तरफ से हमें थोड़ा कर ऐड करना है। पहले वाले में हमें इसी बात का ध्यान रखना है, अगर नीचे से भी ये ब्रेड फूल जाएगा तो आप जब मिठाई को कट करोगे ना तो ये टूटने लगेगा, ये आराम से निकलेगा नहीं। तो चारों तरफ से हमें ब्रेड पर दूध हल्का कर डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस पर अच्छी तरह से लगभग दूध को डाल लिया है। अब इसके ऊपर से हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले लेयर में ही थोड़ी सी परेशानी होती है, हल्का कर दूध को ऐड करना होता है। बाकी के सारे लेयर में हम आराम से दूध को ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने ले लिया है पक्के आम का जैम। तो आपको भी जैम ले लेना है, या फिर जैम नहीं है तो आप एक आम ले लो, उसका प्यूरी निकाल कर आप थोड़े से शुगर के साथ उसे 2 मिनट तक पका लो, तो आपको घर पर ही बहुत टेस्टी सा जैम मिल जाएगा। और ठंडे जैम को ही हमें इस पर ऐड करना है, गरम नहीं ऐड करना। तो यहाँ पर जैम को बिल्कुल पतला लेयर लगाना है, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं लगाना। जैसे ब्रेड जैम हम खाते हैं वैसे ही जैम ब्रेड पर हमें लगा देना है। तो एक पर अब लगाकर फिर अब देखिए दूसरा लेयर भी रेडी हो गया। तो इसके ऊपर हम आराम से दूध को डाल देंगे, ज़्यादा कर ये दूध को डालेंगे कि ये दोनों साइड से ब्रेड अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर ये दूसरा लेयर भी देखिए हमारा दूध पीकर रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर से भी हम फिर से जैम को ऐड करेंगे और चारों तरफ से अच्छी तरह से ब्रेड को कवर कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारा दूसरा लेयर भी ये रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से हम तीसरा ब्रेड का लेयर बना देंगे। तो यहाँ पर मैं 3 लेयर ही बना रही हूँ, आप चाहे तो 4 लेयर भी बना सकते हो। मतलब आपका जो बर्तन है जितना ऊंचा है उसके अनुसार आप इस पर लेयर लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं चौथा लेयर लगाऊंगी तो ये मेरे बर्तन से बाहर आने लगेगा, तो दूध को मैं कहाँ डालूंगी, इसलिए मैं 3 लेयर ही बना रही हूँ। तो अब दूध को क्या करना है, थोड़ा आराम आराम से सभी ब्रेड पर गिराते हुए पूरा दूध हमें इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा आराम आराम से गिराएंगे कि चारों ब्रेड जो हमारे ऊपर वाले हैं अच्छी तरह से फूल जाए, दूध को सोख कर ले। तो यहाँ पर सारा दूध हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़े से बादाम, काजू और किशमिश को बारीक बारीक कट कर कर, और इसके ऊपर से हमें इसे छिड़क देना है और थोड़ा सा इसे हल्का सा हमें दबा देना है जिससे ड्राई फ्रूट इसमें बैठ जाए। और आप चाहें तो इसे अभी भी कट कर सकते हो, लेकिन मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी जिससे कि सारा दूध पी जाए और बहुत अच्छा सा फूल जाए, एकदम सॉफ्ट सा हमारा ये रसमलाई जैसा ब्रेड बन जाए। तो इस मिठाई में हमें रसमलाई का टेस्ट, आम का टेस्ट, ब्रेड कलाकंद का टेस्ट, तीनों टेस्ट आने वाला है। बहुत प्यारी सी ये मिठाई बनती है। तो देखिए अभी इसने दूध को पीकर दूध पूरा कम कर दिया है और फूल कर कितना बड़ा हो गया है। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे फ्रिज में आधे घंटे तक रख कर भी ठंडा ठंडा कट कर सकते हो, और ठंडी ठंडी ये मिठाई खाने में और भी मज़ेदार होती है। तो मैं आपको कट कर कर दिखलाने के बाद इसे फ्रिज में ही रखूँगी, उसके बाद ही मैं इसे सर्व करूँगी। तो मैं आपको पहले दिखला देती हूँ। मतलब इस मिठाई को आप झटपट से बनाकर झटपट से भी खा सकते हो, या फिर आप इसे ठंडा कर कर खा सकते हो, और इसे आप बनाकर 2 दिन तक आराम से रख सकते हो। मतलब कोई आपके घर पर मेहमान आने वाले हैं तो इस तरह से आप बनाकर मिठाई को रख दो, और मेहमान आए तो आप परोसो। मेहमान तो पूछते रह जाएंगे कि कहाँ से मंगवाया, इतनी प्यारी मिठाई, खाने में इतनी मज़ेदार। और आप ये इसकी देख सकते हो सॉफ्टनेस, कितनी सॉफ्ट ये मिठाई बनती है, और अंदर से पूरा आम आम दिख रहा है। तो आजकल आम नहीं खाया तो क्या खाया। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आपको पता है मैं आपके लिए ऐसे ही आसान आसान और प्यारी प्यारी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय।